हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में। कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 12 भविष्यवाणी, 12 घटनाएं क्या होंगी। हर एक महीने का एक कार्ड हम लोग निकालेंगे, टोटल 12 महीने के 12 कार्ड्स, ठीक है। और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए जनवरी टू दिसंबर तक साल 2026 ओवरऑल क्या क्या एक्सपेक्टेड है। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, हीरोपंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords. Clarifier please. इस मंथ कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में लियो राशि वाले फाइनली किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है, कोई रिलेशनशिप जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी कोई स्थिति आपके लिए बन जाएगी जहां पर लोगों के झूठे वादों से, झूठी कस्मों से आप जो है टाटा बाय बाय करेंगे। आप शुगर कोट होने से या मैनिपुलेट होने से इनकार करेंगे, आप किसी भी लोगों की बातों में आने से इनकार करेंगे। इमोशनल बटन आप अपने टर्न ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा हमेशा लोगों की बातों में विश्वास करने की आदत है, बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को अवेलेबल रखने की आदत है, तो इस मंथ आप लोगों को इग्नोर करना शुरू करोगे, अवॉइड करोगे और मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। कोई रिलेशनशिप में इफ़ यू आर सफरिंग अ लॉट, किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस मंथ आप उस रिलेशनशिप से निकलने की पूरी कोशिश करोगे। बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं, आप बस अपने आप को अवेलेबल रह के अपने आप को हर्ट किए जा रहे हो, आप अपने आप को बार बार उस वेटिंग एनर्जी में रख के हर्ट किए जा रहे हो। इस मंथ आपकी एनर्जी में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप जैसे लोगों को ना उनके कर्मा के लिए छोड़ के चले जा रहे हो कि तुम्हारा कर्म तुम्हें खुद मिलेगा, तुमने जो बोला, तुमने जो किया, उसका तुम्हें खुद फेस करना पड़ेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को ना ऐसा बना रहे हो जहाँ पे आप लाइक ये होता है ना, भगवान पे बिलीव करके आप निकल जा रहे हो कि ठीक है मैंने माफ़ किया, अब तुम जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर बहुत से लोग आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, किससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो उनका कर्म उनके ऊपर ही छोड़ दोगे, ठीक है। इस मंथ कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करने से इनकार करोगे। ये एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीवन। आप नहीं बताना चाहते आप कैसे हो, आप क्या हो, आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फरवरी के मंथ में आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंसेस और सेविंग्स पे होगा। कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनती नज़र आ रही हैं। फरवरी के मंथ में आप बहुत सारे अकाउंट्स चेक करोगे अपने, और अपनी पूरी जो है इनकम कैसे मैनेज करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को सीखोगे। इस मंथ में क्लियरली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा लाइक फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे। मतलब पैसा, जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मंथ, ठीक है। इस मंथ आपकी सबसे ज़्यादा फोकस आपके फाइनेंसेस पे ही रहने वाली है।
पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में भी, कोई लैंड खरीदने के बारे में सोच सकते हो, कोई तरीके का नया काम शुरू करने के बारे में भी सोचोगे कि चलो मैं ये काम शुरू कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। सिंह राशि वालों, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस मंथ आप किसी तरीके के क्रिएटर वाली एनर्जी में, लेट्स से यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के बारे में या टैरो रीडिंग के बारे में ही सोचोगे कि चलो मैं टैरो रीडर ही बन जाती हूँ। तो इस तरीके का कोई सिचुएशन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आगे आपको ग्रोथ मिले, ठीक है। इस मंथ आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। फरवरी मंथ में आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने एम्बिशन, करियर, फाइनेंसेस में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्च के मंथ में कहीं ना कहीं दिख रहा है इमोशनली यू आर फीलिंग लो एंड लॉस्ट। आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस का एहसास कर रहे हो। आप अपने फेलियर्स को याद कर रहे हो कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्यों हुई, कितना दुख आपने फेस किया। आप अपने आप को ऐसा फेस कर रहे हो कि जैसे बार बार डिलेज और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जितनी भी कोशिश करते हो लोगों को प्यार देने की, यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल है, यहाँ पर ये फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इमोशनली यू आर लाइक, आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो किसी तरीके से ना, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है। आप किसी से प्रेम करते हो, इस मंथ क्लियरली दिख रहा है। आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो और इस इंसान को छोड़ जाने का आपको दुख हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए संभावना ये है कि इस मंथ आप इस बात से दुखी हो क्योंकि उस इंसान को आपको छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, किसी अदर पर्सन। अब या तो ये अदर पर्सन आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप उनको छोड़ने की निर्णय ले रहे हैं और उनसे दूरी बना रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है यही सही है। बहुत से लोगों के लिए संभावना ये भी है कि शायद आप उस रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप फील कर रहे हैं कि वो इंसान उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है और सेकंड पर्सन को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बुरा फील कर रहे हैं पर आप उनको कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इमोशनली आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से इनकार कर रहे हो, आप अपना प्यार दिखाने से इनकार कर रहे हो, आपको जो बात बुरी लग रही है आप वो दिखाने से इनकार कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना कि मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को जो पेन हो रहा है मैं अकेले सहूँगा या अकेले सहूँगी, मुझे किसी को नहीं बताना है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो आप अपने पेन को अपने अंदर रख रहे हो जिसकी वजह से डिप्रेस्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा। इस मंथ आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी बहुत होने वाले हैं, ठीक है। हार्मोन्स के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, एक होता है कि बार बार आपकी तबीयत बिगड़ जा रही है, बार बार आप जो है डिहाइड्रेटेड भी बहुत हो, पानी वानी भी ठीक से नहीं पी रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो इस मंथ आप अपने आप को बहुत सप्रेस करते हुए, बहुत पेन देते हुए, अपने आप को अकेले रखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखकर मायूस होते हुए नजर आ रहे हो कि यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की बात करें, अप्रैल के मंथ में आप जो है एक तो इल्यूजन में भी बहुत रहेंगे, ठीक है। थोड़े से भ्रमित दुनिया में हो, कहानियाँ बुनते नजर आओगे, किसी इंसान को लेकर बहुत धारणाएं बनाओगे। अब भ्रमित दुनिया में मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को लेकर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी से गुजरने वाले हो इस मंथ, ठीक है। अप्रैल के मंथ में आपको बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी नए व्यक्ति से बात हो रही है या चलो किसी पुराने व्यक्ति से बात हो रही है तो मन ही मन ना प्लान कर लोगे कि किसी के साथ शादी होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मेरे लिए ये करने वाला है वो करने वाला है, ठीक है। किसी को पसंद करते हो, क्रश वाली फीलिंग, उस इंसान के लिए कहानियाँ बुनोगे माइंड में। इस मंथ में आप थोड़े से उलझे हुए हो और आपको रियलाइज भी नहीं होगा। आप कहानियाँ बनाओगे और उस चीज़ को इतना कॉन्फिडेंटली फील करोगे, जैसे बार बार एंजल नंबर्स दिखना कि भाई एंजल नंबर्स दिख गए, साइंस दिख गए, तो आप बोलोगे अरे ये होने वाला है भाई, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 100% यूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, या मेरे को ये मिलने वाला है, मेरी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी की टिकट खरीदी है, लॉटरी की टिकट मिलने वाली है, इमेजिनेशन कर लेता हूँ, विजुअलाइज कर लेता हूँ, मैनिफेस्ट हो जाएगा। थोड़ी सी भ्रमित दुनिया में डे ड्रीमिंग करते हुए ज़्यादा नजर आओगे। इस मंथ आप जो है ना प्रैक्टिकल नहीं हो। अप्रैल के मंथ में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो, आप बिल्कुल अलग ही दुनिया में, अलग ही फॉगी एनर्जी में हो। इस मंथ आपको मेमोरी का भी बहुत प्रॉब्लम लगेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हो या थोड़े से खोए खोए या लॉस्ट वाली, जो काम करना है उस पर ध्यान नहीं है, कर्म करने पे ज़्यादा फोकस नहीं है। आपका फोकस ज़्यादा इन चीज़ों पे है कि लाइक होता है ना कि इसका आगे, मेरा आगे क्या होगा, आगे ये क्या होगा, वो मतलब खोई खोई ख्याली पुलाव में। इस मंथ हो सकता है टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखो, ठीक है। इस मंथ की एनर्जी में मुझे क्लियरली लिख रहा है कि आप ना खुद को तो फोकस करोगे लेकिन बार बार एक प्रिटेंडिंग एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हम दूसरों को दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे बिना कितने खुश हैं, हमें मज़े आ रहे हैं, हम तो तुम्हारे बिना भी अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और ये करके ना आप अंदर ही सोचोगे अच्छा उस इंसान को इफेक्ट हो रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, देखा उसे जलसी हो रही है, अब उसको फ़र्क पड़ रहा है, अब देखो वो ऐसे आएगा या ऐसे आएगी। एक कहानी बुनते हुए, कहानी अपने दिमाग में बुनते हुए नज़र आ रहे हो जिस कहानी का कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। ख्याली पुलाव बहुत पकाओगे इस मंथ, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के लिए मई के मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो सडनली कोई शादी का प्रस्ताव आपको आ सकता है, ठीक है। शादी का कोई अच्छा प्रपोजल अचानक से आपको बहुत ही सडन मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से कोई शादी का प्रपोजल, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति से आपको शादी का प्रपोजल मिल जाएगा जिसको लेकर आप ऐसे जाओगे कि अबे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में तो ये है ही नहीं, दूर दूर तक आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान ही नहीं चल रहा है।
इस मंथ सडनली कोई ऐसे काम बनेंगे जिसको लेकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप खुश भी बहुत होंगे, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कोई प्रपोजल या कोई तरीके की जैसे आपको फॉर एन एग्जांपल आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी आपकी शादी कभी होगी, या आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई प्रपोजल मिलेगा, तो अचानक से कहीं भलती जगह से ही प्रपोजल मिल जाएगा। हो सकता है ये मेरी बातें सुनने की वजह से ही आप जो है अप्रैल में इतनी डे ड्रीमिंग कर रहे हो और किसी गलत व्यक्ति से उम्मीदें रख के बैठे हो, किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हो जो आपको कुछ देने वाला नहीं है, बट आपके दिमाग में चल रहा है अच्छा हाँ लगता है वो मुझे प्रपोजल देने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि होता है कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। इस मंथ आपका विजडम और नॉलेज बहुत बढ़ेगा, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आप कुछ नई नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लगाओगे, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के हो सकता है चक्कर लगाओ, ये भी चांसेस है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखो इस मंथ में। और इस मंथ आपका कहीं ना कहीं आपकी स्पेशली उठने बैठने में, बोलने में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके बर्ताव में बहुत ज़्यादा चेंज मिलेंगे। ठीक है, आपके तरफ से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी तरीके से ऐसे भी पॉसिबल है कि किसी दोस्त की शादी पक्की हो जाए और जिसका आपको इनविटेशन आ जाए, और बहुत ही सडन इनविटेशन आए, उस दोस्त से बातचीत ही नहीं हो रही, अचानक से उस इंसान का कोई इन्विटेशन आ जाए, तो ये भी संभावना है। ठीक है, आप लोगों के लिए। अब उसके अलावा ओके, मैं शफल करने वाली थी, फिर मैंने रोक दिया अपना हाथ क्योंकि फिर बोला नहीं निकालते हैं कार्ड। ठीक है, यहाँ पर उसके अलावा आप लोगों के लिए जून के मंथ में आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है कि आप किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ पर आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ जाएगा, एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। आप खुद को बार बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये ऑफिस में ज़्यादा हो सकता है, ऑफिस में या आपकी वर्क प्लेस पे होने के चांसेस है। लेट्स से इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, अगर आप काम नहीं करते हैं कोई, तो घर परिवार में ही हो सकता है। ठीक है, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो, वरना बिजनेस या आपकी ऑफिस में जहाँ पे जॉब आप करते हैं वहाँ होने वाला है ये। किसी तरीके की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पॉलिटिक्स होगी जिसमें आपको इल्ज़ाम दिए जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, और आप बार बार ना बैठ के अकेले में ये सोचेंगे मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे क्यों मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग मुझे क्यों हर्ट करते हैं, हर बार ना मेरे को ही जो है लोग हमेशा मैं अच्छा भी करूँ तो भी लोग मुझे कहीं ना कहीं गलत एंगल में ले जाते हैं, जिससे आप बहुत टेंशन लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, अपसेट होंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आपके लिए जून का महीना बहुत स्ट्रगल से भरा निकलेगा, क्योंकि जून में आपके थर्ड पार्टी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन में फंसने के चांसेस हैं, और वहाँ पर आप सोचेंगे कि शायद अब आपका पार्टनर आपका साथ दे, लेकिन पार्टनर उल्टा थर्ड पार्टी का साथ लेकर बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, जिससे आप बहुत हर्ट हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है। ठीक है, आप बहुत अपसेट होंगे। ठीक है, जुलाई के मंथ में आप अपने पेन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी तरीके से पेन में, बहुत ज़्यादा पेन है, आपके अंदर डर है, किसी तरीके की घबराहट है, आप बहुत सारे फेलियर्स फेस कर चुके हो, एंजाइटी, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो। जुलाई के मंथ में आपकी हेल्थ भी बहुत बेहतर होती नज़र आ रही है। हेल्थ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, अचानक से गेन या अचानक से लॉस, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए बहुत मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस मंथ आपके फाइनेंसेस भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं, अचानक से आपके फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, जिससे मन बहुत खुश होने वाला है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो ना, वीडियो को सेव कर सकते हो, ताकि हर एक मंथ को आने से पहले आप दोबारा एक वीडियो को देख लो, इस वीडियो को, और आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा इस मंथ ये होने वाला है, चलो लेट्स बी प्रिपेयर्ड कि भाई अब ये फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप बिना वजह के कलेश में फंसोगे, तो आप अपने मन को पहले से काबू में रखना कि नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, और चाहे लोग जितना भी मुझे फंसाएं या फालतू की इश्यूज़ में अटकाएं, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं होना है इन चीज़ों में। आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप फुल ऑफ लाइफ है, हैप्पी हैं, आप अपने दुखों को पीछे करते अपने आप को चुनकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जुलाई के मंथ में आप बहुत खुश हैं, और कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं। लेट्स से प्रॉपर्टी का कोई काम अटका हुआ है, बन ही नहीं रहा इतना टाइम, अचानक से वो काम हो जाएगा और अचानक से अच्छा खासा धन लाभ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, और आपने ईश्वर को पूरी तरह सरेंडर किया हुआ है। इस मंथ आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो जाएंगे, पूजा पाठ में भी बहुत मन लगेगा आपका, और स्पिरिचुअल भी बहुत हो जाएंगे। आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, मेरे भगवान ने जितना मेरे को देना है मैं वो उतना ही मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अगर मेरी लाइफ में मेरे से भगवान ने कुछ छीना है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। इस मंथ आपकी स्पिरिचुअल ट्रिप्स भी हो सकता है आप किसी मंदिर वगैरह में, दूर दूर कहीं किसी प्लेस पे, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जो है विजिट करेंगे, ये भी चांसेस हैं। इस मंथ आप स्पिरिचुअलिटी के और बहुत ज़्यादा इंक्लाइन, भगवान के भी मतलब भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कृष्णा की वीडियोज़ देखेंगे, या कोई अपने ही कास्ट के ट्रेडिशन के रिलेटेड आपके जो, जैसे लेट्स से आपके अल्लाह हैं या जी जैसे जिनमें आप बहुत मानते हैं, उनके रिलेटेड कोई वीडियोस आप बार बार देखेंगे, जिससे और आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह आप सरेंडर भी करेंगे ईश्वर को, अपने आप को। ठीक है,
सितंबर के मंथ में आप कहीं ना कहीं अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप कहीं ना कहीं घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। अगर निकल भी रहे हैं तो काम से काम अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, वरना आप ज़्यादा घुसे हुए नहीं है किसी भी चीज़ में। लाइक होता है ना कि ये भी करना है, स्ट्रेस लेना है, रैट रेस में नहीं हो, भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, टेंशन में नहीं हो, आप अपने आप को आराम से एकदम रिलैक्स्ड होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो कि ठीक है यार ये भी करना है, ओके आराम से कर लेंगे, रिलैक्स्ड हो और एक चीज़ को प्लान कर रहे हो, आराम आराम से सारे काम कर रहे हो। और इस मंथ आपको घर में बैठने का मन बहुत करेगा। इस मंथ आप जो है कोई लीगल एक्टिविटी में फंसे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लीगल एक्टिविटी में आपके फेवर में कोई फैसला हो सकता है जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अगर आपके पैसों का नुकसान हो रहा था तो पैसे बचने के चांसेस है, या आपका फ्यूचर स्टेबल हो सकता है। ऐसे कोई लीगल मैटर से आपको जवाब मिल सकते हैं, ठीक है। कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ से आपको जो है अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। आपके सरकारी कामों में कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ आई थी तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। तो उलझनों से बाहर निकलोगे, डिफ़िकल्टी से बाहर निकलोगे और इंट्रोवर्ट रहोगे। इस मंथ आप घर में रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, लेज़ी रहोगे, थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का मन कम करेगा। और इस मंथ आपकी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान रहेगा कि कितना सेव हो रहा है पैसा, कितना बचाना है और कैसे करना है, पैसों को सही जगह कहाँ लगाना है, इन तरीके के डिसीजन। इस मंथ आप ऐसे भी चांसेस है कि कोई सरकारी पेपर साइन करें, लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, या आप एक जॉब ऑफ़र का कोई पेपर वर्क आप करते हुए, लाइक जॉब ऑफ़र का ऑफ़र लेटर आपको जो है साइन करना पड़ जाए, या आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन करें, ये भी संभावना है, ठीक है। आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट आता नज़र आ रहा है। बैंक से आपको लोन रिसीव हो सकता है, अगर आपने अप्लाई किया है तो बैंक से आपको अच्छा खासा लोन मिल सकता है। सपोर्ट से ये भी चांसेस है कि फैमिली में आपको जो कोई पैसे किसी को उधार दिए हैं या किसी दोस्त को उधार दिए हैं तो वो वापस मिल सकते हैं इस मंथ आपको। इस मंथ आपको आपका अटका हुआ धन वापस मिलने वाला है, ओके। अटका हुआ धन कहीं से था तो वापस मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेड जगह से मनी मिल सकते हैं। माँ बाप की ब्लेसिंग्स भी आपको इस मंथ बहुत मिलेंगी, और कहीं ना कहीं काम बनते हुए नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई नज़र आएंगी इस मंथ। सब काम आपके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होगी। और अगर आपकी लव रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हो तो इस मंथ आप देखोगे कि लव रिलेशनशिप में भी आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब पार्टनर जो है वो आपको समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार है, वो भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपको स्ट्रांगली फील होगी। इस मंथ आपको लाइक कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑफर्स भी मिल सकते हैं, और फैमिली आपके लिए इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में आपके लिए फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके लिए नवंबर के मंथ में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है नेम फेम रिकॉग्निशन है। अचानक से आपका नाम, आपकी ग्रोथ हो सकती है। कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या लेट्स से आप टैरो रीडिंग का जैसे सोच रहे हो, तो वहाँ एकदम से कोई भी काम, कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, सोशल मीडिया पे आप कुछ काम कर रहे हो, वहाँ ग्रोथ हो जाएगी। या आपके काम जो बिजनेस चल रहा है उसमें बहुत बड़ा ब्रांड बन जाओगे। अचानक से इस मंथ आपको एक बहुत मैसिव लेवल की सक्सेस मिल सकती है और ग्रोथ मिल सकती है। इस मंथ आपका मन बहुत खुश होगा। इस मंथ आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, शादी करनी थी भाई, शादी को लेकर बौखलाए हुए थे, परेशान थे कैसे होगी, तो ये भी चांसेस है कि आप लोगों को एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल जो है अक्टूबर में आ जाए, और नवंबर में आप उस मैरिज को मतलब कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैरिज होने के चांसेस आप लोगों के लिए नवंबर मंथ में दिखाई दे रहा है। एंड क्लियरली आपके अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जितनी मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता नज़र आ रहा है। जितना आपने बहुत एफर्ट डाला है साल भर में, जितना आपने अपने आप को बेहतर बनाया है, बेटर पर्सन बनाया है, उसके आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, बिकॉज समबडी फ्रॉम पास्ट आपकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है। समबडी फ्रॉम पास, या कोई प्रपोजल है आपके सामने जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। किसी व्यक्ति के इंटेंशंस को लेकर आप उलझे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है किसी व्यक्ति के इंटेंशंस को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस इंसान पे विश्वास करूँ कि नहीं करूँ, ये इंसान सही है कि नहीं है। और ये पास से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ये पास पर्सन भी हो सकता है जो अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि अब इस इंसान को मैं मौका दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होंगे इस मंथ आपको। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है इस मंथ की, इस साल की, साल 2026 की एडवाइस। बिलीव इन यूनिवर्स। यूनिवर्स के तरफ से आपको यूनिवर्स कह रहा है कि मैं सब कुछ तेरे लिए बेस्ट करूंगा, ट्रस्ट मी, जस्ट हैव फेथ। अपने अंदर की होप खत्म मत होने देना, अपने अंदर का विश्वास खत्म मत होने देना, आत्मविश्वास अपना जारी रखना, भगवान के प्रति अपनी आस्था जारी रखना। इस साल आप भगवान ऐसे ऐसे चमत्कार या ऐसे ऐसे मैजिकल मोमेंट्स आपके लिए क्रिएट करेगा जो आपको शॉकिंग लगेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा भी मैजिक मेरी लाइफ में होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मैजिकल मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस साल डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, और अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।